नमस्कार साथियों। न्यू एडवोकेट कोर्ट में केस का कैसे पता करें कि केस में क्या चल रहा है। सबसे बड़ा आज के तारीख में सवाल है। कोई भी क्लाइंट न्यू एडवोकेट के पास आएगा और वो अपने केस की स्थिति पूछेगा, सर आज केस में क्या चल रहा है या आज केस पर क्या चल रहा है, तो उसका आप रिप्लाई कैसे देंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केस में क्या चल रहा है। अगर आपको पता ही नहीं है केस में क्या चल रहा है तो फिर आप खुद समझ जाओ। तो सबसे पहले जो न्यू एडवोकेट है, केस में क्या चल रहा है कैसे पता करें, सवाल है ये। तो उसके लिए मैं बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप एक चीज गांठ बांध ले, जो कुछ भी पता चलेगा वो कोर्ट से ही पता चलेगा। कोर्ट के बाहर कुछ भी नहीं है। आज जमाना है ऑनलाइन का, तो प्रैक्टिकली और ऑनलाइन दोनों चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले कोर्ट से पता करो। अब बोलो सर कोर्ट से क्या से पता करूं केस में क्या चला। तो सबसे पहले जो कार्रवाई है, जैसे सपोज करो आज डेट है, आज संडे है, अपन 2 तारीख मान लेते हैं, 2/8/2025 की डेट है, कोर्ट नंबर है 1 मान लो। अब आज की कार्रवाई क्या चल रही है, तो आपको सबसे पहले डेट पता करना है कि उस पेशी की डेट क्या है। उस डेट के दिन आप कोर्ट में जाओ। उस दिन जो रीडर साहब बैठे होते हैं, जो भी कार्रवाई चल रही है वो आप फाइल में लिखी जाती है, तो वो देखकर आप पता कर सकते हो कि कोर्ट में क्या चल रहा है। ये तो होगी ऐसे। अगर फिर इसके अलावा भी आपको आप घर पर हो और कैसे पता करो, तो आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो कोर्ट की भी वेबसाइट होती है। जैसे आप अभी देखोगे ई कोर्ट एक ऐप है जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपके जो केस नंबर है या एफआईआर नंबर है या पार्टी का नाम से पता, ये सब से आपको डालोगे तो पता लग जाएगा कि कोर्ट की फाइल क्या स्थिति आज है, क्या चल रहा है। ये तो आपको पता लग क्या चल रहा है। पॉइंट नंबर 2, केस में क्या चल रहा है कैसे समझे। अभी आपको कोर्ट में यह पता चल गया कि फाइल क्या स्थिति में है। अब आपको समझना है इसकी स्थिति क्या है। स्थिति मतलब समन हो सकता है या चार्ज में फाइल हो सकती है या एविडेंस में फाइल हो सकती है, आर्गुमेंट में फाइल हो सकती है या जजमेंट में फाइल हो सकती है। ये आपको स्टेज पता चल जाएगी, ये स्टेज में है कि आज फाइल संबंध में भी कौन सा संबंध है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है ना। फिर चार्ज फ्रेम में, एविडेंस में भी जीरो में हो सकती है, एविडेंस में आर्गुमेंट फाइनल आर्गुमेंट में है या कोर्ट जजमेंट सुनाने वाले जजमेंट में, यह आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद एक चीज और चीज आती है, ऑर्डर शीट। जब कोई भी चीज आज पेशी है तो जहां रीडर साहब है या जो जज साहब है उस दिन उस ऑर्डर शीट में जो कार्रवाई चल रही थी आज नेक्स्ट हेयरिंग पर ये होगा। तो अगर आप न्यू एडवोकेट हो, जब भी आपके बॉस आपको कोर्ट भेजे तो सबसे पहले रीडर साहब से फाइल मांगे और ऑर्डर शीट पढ़े। कई बार हम लोग देखते हैं तो जूनियर आता है, रीडर साहब इसमें क्या डेट दी, कॉल लिस्ट में देखी डेट क्या पड़ी आगे,
वो डेट उतार कर चले जाते हैं। अब उनको पता ही नहीं कि आगे फाइल में क्या हुआ, आज नेक्स्ट स्टेज क्या होगी। तो आप ऑर्डर शीट पढ़ोगे तो आपको केस के बारे में जानकारी होगी कि भाई आज एविडेंस हुई है, चीफ हुई है, और नेक्स्ट बार जीए करनी है। मतलब ऑर्डर शीट पढ़ोगे तब पता चलेगा, या आज एविडेंस खत्म हो गई तो आर्गुमेंट बहस में फाइल चली गई है, अगर आज बहस हो गई है तो नेक्स्ट बार जजमेंट में फाइल चली गई है। तो इस प्रकार से आपको ऑर्डर शीट देखने से पता चलेगा कि केस में क्या चल रहा है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप बेधड़क बिना शर्म किए कमेंट कर सकते हो। एक चीज गांठ बांध लो, अगर वकालत में आपने शर्म की तो आप वकालत में आगे नहीं बढ़ सकते। वकालत जो पेशा है वो सिर्फ लाइफ टाइम मेहनत करने का पेशा। आप देखोगे कि मैंने आज मेहनत कर ली, कल मेहनत नहीं करूंगा, तो आप भूल जाओ, नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूं इस वकालत के कारण ही हूं। अब मैं आज आपको अपनी लाइफ के बेसिक टिप्स दूंगा आपको इससे रिलेवेंट। सबसे पहले हर केस को डायरी में लिखो। जो भी आपका केस है, आपके पास कोर्ट की डायरी है, उस डायरी में मेंटेन करो डायरी को। भले आज ऑनलाइन हो गया पर आप केस डायरी मेंटेन करनी है आपको। डायरी मेंटेन कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट राजकुमार बटाने पर देख सकते हैं। डायरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है जिससे आपको केस के बारे में पता चले। आप केस के नंबर देखने, कुछ भी देखना, सब चीज आप देख सकते हो। सेकंड, कोर्ट के स्टाफ से अच्छा संबंध रखो। आजकल के जो नौजवान युवा साथी जो वकालत में आ रहे हैं, वो लोग बोलने का व्यवहार ठीक नहीं लगता मुझे, मेरे हिसाब से। हो सकता है उनके हिसाब ठीक है, पर एक चीज गांठ बांध लो आज आप, अगर आपके कोर्ट के स्टाफ से अच्छे रिलेशन हुए तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें वो आपको गाइड करेंगे। आपको लग रहा होगा नहीं, पर मैं आज भी कोर्ट के स्टाफ से, मेरे जितने भी कोर्ट स्टाफ है, सबसे अच्छे संबंध है। जाता हूं फट, हाँ वकील साहब, हाँ बटाने जी, इसमें ये फट बता देते हैं। आपको कोई फाइल के बारे में जानकारी भी लेनी होगी ना, उनको पूछो, वो फट बता देंगे। अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो वो आपको वो चीज भी बता देंगे। भैया सर ये एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं सर, बता दो मुझे थोड़ा, इसका परफॉर्म बता दो, तो वो आपको बता देंगे। पूछने में कभी भी शर्म मत करो, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर। मैं भी सीख ही रहा हूं, भले मुझे वकालत करते 20 साल हो गए, पर मैं भी आज सीख ही रहा हूं। ऐसा नहीं है, मतलब वकालत परफेक्ट तो कोई भी एडवोकेट हो ही नहीं सकता। जो जितना ज्यादा सीखेगा उतना आगे बढ़ेगा। फिर बेयर एक्ट और कमेंट्री से स्टेज के बारे में पढ़े। आप कम से कम 10 मिनट बेयर एक्ट रेगुलर पढ़े और कमेंट्री पढ़े कि आज इस केस में ये चला तो आर्ग्यूमेंट पर कमेंट्री पढ़े, या चार्ज पर चला चार्ज पर पढ़े, एविडेंस पर चला एविडेंस पढ़े, जीरो पर जीरो, या जजमेंट में जजमेंट। मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है बहुत। अगर आपका क्लाइंट आपसे पूछे कि वकील साहब मेरे केस में क्या चल रहा है, अगर आपको पता ही नहीं है कि केस में क्या चल रहा है तो आप कैसे जवाब दोगे? या फिर एक चीज आपको पता है क्या चल रहा है तो आप कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हो उससे। अगर पता ही नहीं होगा तो आप कॉन्फिडेंस से, मैं डेफिनेटली लिख कर दे सकता हूं, बात ही नहीं करोगे, हिचकिचाई बात ये सो। अन्यथा आप एकदम, मुझे कोई मेरे फाइल के बारे में बोले सर इसमें क्या चल रहा है मनोज में, तो मैं कह दूंगा सर एविडेंस में चल रही है, क्योंकि हम लोगों को तो पता चल गया फाइल में। हम लोग रोज कोर्ट की जो डायरी है उसमें खुद मेंटेन करते हैं, फिर फाइल में खुद ऑर्डर शीट लिखते हैं, उससे हमें स्थिति पता चल जाती है। आप आज लोगों को लग रहा होगा डायरी हमेशा मेंटेन करो, कोर्ट में ऑर्डर शीट पढ़कर जो खुद की केस फाइल है, फाइल में ऑर्डर शीट लिखो, उससे आपको पता रहेगा ये ऑर्डर शीट चल रही है।
कई बार बहुत सारे केस होते तो ऑर्डर शीट में फट अपने फायदे की ऑर्डर शीट देख ली, अरे डायरी देखो, डायरी में क्या चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर जब तक आपको केस में क्या चल रहा है ये पता नहीं है तो आपको कुछ भी पता नहीं है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो, और अगर ये वीडियो किसी भी रिलेवेंट आपकी समस्या को सॉल्व कर रहा है, या आपको कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही है, या आपके फाइल में आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे बेहिचक कमेंट करो, मैं उसका 100% रिप्लाई करूंगा। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एडवोकेट राजकुमार भटानिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पुश करो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।